कमजोर ना समझे। हल्का बड़ौदा के 36 बिरादरी का बेटा और भाई भतीजा, मैं सबका प्यारा और दुलारा हूँ। और यह बात 3 तारीख में बता देंगे और बीजेपी को 3 तारीख में उखाड़ फेंकने का काम ये हल्का बड़ौदा करेगा। यहाँ से भालू को जिता दो, मेरी हार उतर जाएगी रोहतक की। यहाँ से मेरे को जिताने का काम करोगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। बड़ौदा उपचुनाव के प्रचार में तेजी लाने और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करने के मकसद से बुलाई गई कांग्रेस की मीटिंग में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी कार्यकर्ताओं में जमकर जोश भरा। मीटिंग में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार की खुलकर पोल खोली। इस दौरान दीपेंद्र ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में बड़ौदा का उपचुनाव बहुत मायने रखता है, इसलिए सरकार की ओर से इस चुनाव में बड़ौदा की जनता के खिलाफ कई साजिशें रची जाएंगी। रोहतक के लोकसभा चुनाव में जैसे सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया था, वैसे ही वे सभी तमाम कोशिशें बड़ौदा के इस चुनाव में भी की जाएंगी। लेकिन बड़ौदा की जनता को रोहतक की साजिश और हरियाणा के साथ हुए अन्याय का बदला इस चुनाव में लेना है। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं, ये चुनाव हरियाणा की राजनीति के भविष्य को बदलने के लिए चुनाव। ये चुनाव, इस चुनाव में आपके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र बहुत से रचे जाएंगे, बहुत से रचे गए हैं, बहुत से रचे जाएंगे आखिरी दिन तक। ये जो नकारा सरकार बैठी है, इस सरकार द्वारा बहुत से साजिश षड्यंत्र आपके खिलाफ करने की तैयारी है, बहुत से करे गए हैं। बहुत से साजिश षड्यंत्र हमने पहले भी देखे हैं, रोहतक लोकसभा में मैंने देखे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रोहतक लोकसभा चुनाव में बराबर की कुश्ती रह गई थी। साजिश और षड्यंत्र सरकार के दुरुपयोग करने में भाजपा की सरकार को कामयाबी मिल गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे बराबर की कुश्ती तो नहीं छोड़ोगे भाई? मार्जिन इतना होना चाहिए, मार्जिन इतना होना चाहिए कि सारी सरकार लगा दें, सब कुछ लगा दें, सारे साजिश षड्यंत्र कर दें। मगर देश में आपकी आवाज, देश में जो लोग साजिश और षड्यंत्र करके आपकी आवाज दबाना चाहते थे, आपकी गिनती खत्म करना चाहते थे, देश के हर कोने में आपकी आवाज पहुंचे, इतना बड़ा मार्जिन यहां से आना चाहिए, तब वो जीत है। जीत तो है हमारी, मगर वो जीत, उस जीत के मायने नहीं कि हरियाणा की राजनीति की फिजा ना बदले। जीत के तब मायने हैं, वो जीत इतनी बड़ी हो कि उस जीत के आशीर्वाद से, उस जीत की ताकत लेकर, उस जनादेश को लेकर जब हम यहां बड़ौदा से जाएं तो गाड़ी सीधी चंडीगढ़ में रुके और चंडीगढ़ के अंदर सरकार बदलने का काम हो। यहां से भालू को जिता दो, मेरी हार उतर जाएगी रोहतक की। यहां से मेरे को जिताने का काम करोगे, ये मैं कहना चाहता हूं। दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जनता के बीच लेकर जाएं। जैसे ही जनता इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करेगी, बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी। बड़ौदा की जनता को हरियाणा के 6 साल बर्बाद करने का बदला बीजेपी सरकार से लेना है। हुड्डा सरकार के दौरान जो हरियाणा विकास, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार और खुशहाली में नंबर 1 था, उसे बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी, अपराध, नशे और बदहाली में नंबर 1 बना दिया है। हुड्डा सरकार के दौरान विकास की पटरी पर सरपट दौड़ रहे हरियाणा को 6 साल की बीजेपी सरकार ने पटरी से उतारने का काम किया है। पहला जो मुद्दा इस चुनाव में, वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आपको और हमको लेके इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके लोगों के बीच में जाना है। वो अविश्वास प्रस्ताव जब लोग एक तरफा बड़े बहुमत के साथ पास करेंगे, तो यहां से जिस दिन बड़ौदा की गिनती खत्म होगी, उस दिन खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। पहले अविश्वास प्रस्ताव बड़ौदा पास करेगा, उसके बाद चंडीगढ़ की विधानसभा पास करेगी। आने वाले समय में इस सरकार को हिलाने का काम यहाँ का नतीजा करेगा। अविश्वास क्यों? इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों? क्योंकि हर वर्ग को चोट मारने का काम इस सरकार ने किया है। ऐसी नकारा सरकार, 6 साल में हरियाणा की विकास की गाड़ी का बुरी तरह एक्सीडेंट कर दिया इस सरकार ने। जो हरियाणा देश में सबसे तेज गति से विकास की तरफ बढ़ता हुआ राज्य था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1, रोजगार में नंबर 1, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1, किसान की खुशहाली में नंबर 1, गरीब आदमी की कल्याणकारी योजनाओं में नंबर 1, भाईचारे में नंबर 1। 6 साल के बाद उस खट्टर सरकार ने
उस हरियाणा को जो विकास में नंबर 1 था, उस हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1। मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार के हर महीने के जो प्रकाशित आंकड़े हैं वो बताते हैं। पिछले 1 साल में 11 महीने हरियाणा नंबर 1 था, बीच में 1 महीना त्रिपुरा से मुकाबला। यूपी, बिहार, जहां से बच्चे यहां पे काम करने आते थे, आज वहां भी हमसे ज्यादा रोजगार, वहां भी हमसे कम बेरोजगारी। बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1 हरियाणा बनाने का इन्होंने काम किया। और विकास की जहां तक बात है, विकास का तो ऐसा नक्शा चौपट किया पूरे हरियाणा का। मैं पूरे हरियाणा की बात अपने इलाके के आसपास हम नजर उठा के देखें, 6 साल में कितना नुकसान हुआ इस इलाके को, आप सोच के देखो, कल्पना करके देखो। सांसद दीपेंद्र ने कहा कि इस सरकार से किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी ही नहीं बल्कि जेजेपी और बीजेपी के विधायक भी दुखी हैं। इसलिए विधायक सरकार के दिए चेयरमैन के पद को भी छोड़ रहे हैं और सरकार के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। आज बीजेपी, जेजेपी के नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। यह संकेत है कि जल्द ही हरियाणा में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। किसान दुखी, गरीब दुखी, छोटा व्यापारी दुखी, कर्मचारी दुखी और बीजेपी के और जेजेपी के विधायक दुखी। और वो भी दुखी हैं। और वो बारीक नजर, उनके दुख पर बारीक नजर हमारी है। खिचड़ी पकड़ी है, जो है खिचड़ी पकड़ी है, थोड़ी सी आंच बरोदा से बढ़िया ला दो ताकि पूरी खिचड़ी पक जाए। आप भी देख रहे हो, कोई विधायक तो कह रहा है चेयरमैन नहीं बनूंगा, और साथ लगते जुड़ाना हल्के से। वो विधायक तो नहीं थे मगर उनको हल्का संभलवा रखा था। सरकार बच रही है मगर छोड़ के बीजेपी का इस्तीफा दे रहे हैं। कोई जेजेपी से जो है के खिलाफ बोल रहे हैं। इस दौरान पार्टी प्रत्याशी इंदू राज उर्फ भालू ने झोली पसार कर जनता से वोट की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री खट्टर और बीजेपी को जवाब देते हुए कहा कि वे एक गरीब किसान के बेटे को कमजोर समझने की गलती ना करें। बड़ौदा की 36 बिरादरी का साथ और आशीर्वाद उनके साथ है। यही वजह है कि उनसे लड़ने के लिए बीजेपी ने पूरी सरकार, तमाम प्रशासन, 100 स्टार प्रचारक और दूसरे राज्यों के नेताओं व मंत्रियों को भी बड़ौदा में उतार रखा है। बीजेपी की घबराहट बताती है कि वे चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। ये बिला नरम है और गरीब है। मैं इस मंच का माध्यम से बताना चाहूँ, भूपेंद्र हुड्डा का बेटा हूँ और मेरी 36 बिरादरी का मेरे साथ आशीर्वाद है। मैं आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इतने डरे हुए हैं। आपके बेटा जो किसान का पुत्र है ना, इसके खिलाफ 100 स्टार प्रचारक तार दिए, इतने घबराए हुए हैं। और मैं फिर दोबारा से चेताना चाहता हूँ, कमजोर ना समझें। अलका बड़ौदा के 36 बिरादरी का बेटा और भाई भतीजा, मैं सबका प्यार और दुलारा हूँ। और यह बात 3 तारीख में बता देंगे और बीजेपी को 3 तारीख में उखाड़ फेंकने का काम ये अलका बड़ौदा करेगा। और मैं पूरा अलका बड़ौदा से जोड़ी करके वोट मांगूंगा। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर दिखाई दे रही कांग्रेस की एकजुटता के अलावा बड़ौदा की जनता का भूपेंद्र हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के प्रति प्रेम देखकर यह साफ जाहिर हो रहा है कि वे 3 तारीख को किसके पक्ष में मतदान करेंगे। हल्ला बोल हरियाणा।